नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। व्यूअर्स को कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो टीवी हुआ है अब 3.0 टीवी में रिब्रांड। क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, नॉन फंजिबल टोकन्स, सिक्योरिटी और लेटेस्ट डिजिटल सेगमेंट से जुड़ी हर वेब3 रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी चैनल। तो सबसे पहले क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हेडलाइंस की ओर। WazirX के फाउंडर ने कही बाइनांस द्वारा ऑफ चेन ट्रांसफर को फिर से शुरू करने की बात। बाइनांस के CZ द्वारा फंड्स मूव करने की बात कहे जाने के बाद डरे WazirX के यूजर्स। यूएस रिसेशन की आशंकाओं को दूर करते हुए क्रिप्टो करेंसी ने देखी बढ़त। $180 मिलियन हैक के बाद अल्गो स्टेबल कॉइन प्रोटोकॉल बिन स्टॉक हुआ रिलॉन्च। मार्केट में मंदी के बीच गैलेक्सी डिजिटल का Q2 नेट लॉस $554.7 मिलियन के साथ हुआ 3 गुना। वेब3 गेम ड्रैगोमा ने यूजर्स से $3.5 मिलियन कलेक्ट करने के बाद रग पुल को दिया अंजाम। मल्टी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म गीक को GEM से रिसीव हुई $25 मिलियन की कैपिटल कमिटमेंट। क्रिप्टो लेंडर हर्डल नॉट ने फ्रीज किए विड्रॉल्स। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। WazirX के फाउंडर निशल शेट्टी ने कहा कि बाइनांस ने ऑफ चेन ट्रांसफर को फिर से शुरू कर दिया है। प्लेटफॉर्म के ओनरशिप को लेकर शेट्टी और बाइनांस के फाउंडर चैंगपेंग CZ जाओ के बीच सोशल मीडिया पर डिसएग्रीमेंट के बाद दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज ने WazirX के ऑफ चेन ट्रांसफर्स को हटा दिया था। शेट्टी ने कहा कि बाइनांस ने रविवार को WazirX को ऑफ चेन ट्रांसफर्स को डिसेबल कर दिया और फिर उन्हें सोमवार को इनेबल कर दिया। हालांकि 8 अगस्त को बाइनांस ने कहा कि 11 अगस्त से WazirX और बाइनांस के बीच ऑफ चेन फंड ट्रांसफर चैनल को हटा देगा। बाइनांस और WazirX के बीच विवाद पिछले हफ्ते तब शुरू हुआ जब भारत के इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED ने एलिज फ्रॉड के इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में WazirX के डायरेक्टर की प्रॉपर्टी पर रेड मारी। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस के CEO चैंगपेंग CZ जाओ ने WazirX के यूजर्स में डर फैला दी है। CZ ने कहा कि बाइनांस इंडियन क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म को बंद कर सकता है और उसने अपने यूजर्स को बाइनांस को अपने फंड ट्रांसफर करने की सलाह दी है। CZ WazirX फाउंडर निशल शेट्टी द्वारा किए गए दावों का खंडन कर रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा जांच के बाद इंडियन एक्सचेंज का स्वामित्व बाइनांस के पास है, जिसके बाद इसके टेलीग्राम चैनल पर यूजर्स द्वारा पूछे गए सवालों की जैसे बाढ़ सी आ गई, जिसमें वो पूछते हुए देखे गए कि क्या ये सच है, क्या उनका फंड सेफ है और क्या इसका नेटिव कॉइन WRX बाइनांस द्वारा डीलिस्ट कर दिया जाएगा। शुक्रवार के बाद से WRX अराउंड 11% से नीचे आ गया है और हाल ही में इसकी कीमत $0.2471 है। इस ऑप्टिमिज्म के बीच की यूएस इकोनॉमी फेडरल रिजर्व की एग्रेसिव रेट हाइस के झटकों का सामना करने के लिए काफी फ्लेक्सिबल थी। इस तरह से सोमवार को शाम के ट्रेड में क्रिप्टो करेंसी ने बढ़त देखी, जबकि बिटकॉइन को बढ़कर $24,203 पर देखा गया, जो पिछले नियरली 10 डेज में नजर आया हाईएस्ट लेवल है। वहीं यूएस स्टॉक्स को S&P 500 डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.5% की बढ़त के साथ ओपन होते हुए देखा गया, जबकि नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में 0.4% की बढ़त देखी गई। स्टॉक्स ने शुक्रवार के सेशन को समाप्त कर दिया, जब डेटा से पता चला कि यूएस इकोनॉमी ने पिछले महीने एंटिसिपेटेड जॉब्स को 2 गुना से ज्यादा ऐड किया है। यूएस लेबर मार्केट ने जुलाई में 528,000 जॉब्स को ऐड किया, जिसमें 258,000 बढ़त के अनुमान के मुकाबले अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.5% एस्टिमेटेड 3.6% के मुकाबले कम हो गई। इन्वेस्टर्स आशावादी है कि बुधवार को जारी होने वाले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए लेटेस्ट रीडिंग ये दर्शाएगी कि अनरिलेंटिंग इन्फ्लेशन चरम पर हो सकता है। यूएस रिटेल इन्फ्लेशन जुलाई में घटकर 8.7% रहने की उम्मीद है, जो जून में 40 साल के 9.1% के हाई लेवल पर थी। इन सब के बीच बिटकॉइन इस पिछले 24 घंटों में ओवर 4% की बढ़त के साथ अराउंड $24,095 पर ट्रेड किया है, जबकि उसे समय के दौरान 5% की बढ़त के साथ ETH ने अराउंड $1,790 पर ट्रेड किया। वही दूसरे मेजर ऑल कॉइन्स में भी बढ़त देखने मिली है। एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन प्रोटोकॉल बिन स्टॉक ने शुक्रवार को कहा कि क्रिप्टो में $180 मिलियन के लिए हैक किए जाने के लगभग 4 महीने बाद उसने अपनी सर्विसेज फिर से शुरू कर दी है। सेल्फ स्टाइल डिसेंट्रलाइज्ड क्रेडिट बेस्ड स्टेबल कॉइन प्रोटोकॉल बिन स्टॉक फार्म ने कहा कि उसने
6 अगस्त 2021 को इथेरियम मेननेट पर अपनी शुरुआत को 1 साल की सालगिरह के साथ अपनी सर्विसेज को अनपॉज कर दिया है। प्रोटोकॉल डेवलपर्स उम्मीद कर रहे हैं कि इसने नए लॉन्च से 17 अप्रैल को एक बड़े हैक के बाद इसकी सिक्योरिटी और ट्रस्ट से संबंधित मुद्दों को उछालने में मदद मिलेगी। बीनस्टॉक एक परमिशनलेस फियाट स्टेबलकॉइन प्रोटोकॉल है जिसे अपने नेटिव स्टेबलकॉइन यानी बीन जारी करने के लिए कोलैटरल के बजाय क्रेडिट का इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्रिप्टो करेंसी फोकस फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म गैलेक्सी डिजिटल ने $554.7 मिलियन की दूसरी तिमाही में नेट लॉस दर्ज किया है, जो पिछले साल के इस पीरियड के लिए रिपोर्ट किए गए अमाउंट से 3 गुना ज्यादा है। घाटे में भारी उछाल मुख्य रूप से क्रिप्टो मार्केट में गिरावट और उनके ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के कारण था। पिछले साल के इसी पीरियड के दौरान फर्म को $182.9 मिलियन का घाटा हुआ था। फर्म ने प्रिलिमिनरी असेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM रिपोर्ट किया है कि तिमाही के अंत में नियरली $1.7 बिलियन रहा, जबकि 1 साल पहले ये $1.6 बिलियन था। हालांकि AUM फिगर 3 क्वार्टर एंडेड मार्च 31, 2022 की तुलना में 40% कम है। गैलेक्सी के माइनिंग बिजनेस की तिमाही के दौरान $10.9 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसने पिछले साल के सेम पीरियड की तुलना में इसकी कॉम्प्रिहेंसिव नेट इनकम में 204% की बढ़त हुई। एंड ऑफ जून इन्वेस्टमेंट्स $753.9 मिलियन था, जो 31 मार्च से अराउंड 25% की डिक्रीज थी, मुख्य रूप से कुछ इन्वेस्टमेंट्स के वैल्यूएशन में गिरावट के कारण। ब्लॉकचेन साइबर सिक्योरिटी फर्म पेकशील्ड के अनुसार हाल ही में लॉन्च की गई पॉलीगॉन बेस्ड ड्रैगोमा प्रोजेक्ट ने $3.5 मिलियन कलेक्ट करने के बाद अपने यूजर्स को रग पुल कर लिया है। कुछ दिन पहले शुरू किया गया प्ले टू अर्न गेम एक वेब 3 एडवेंचर गेम बना चाहता था, जिसमें NFT और उसके नेटिव टोकन DMA भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक्सास बेस्ड केन ग्रीस के प्रोजेक्ट ने फंड्स को सेंट्रलाइज एक्सचेंज में से ट्रांसफर कर दिया है। पेकशील्ड ने कहा कि प्रोजेक्ट की वेबसाइट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और टेलीग्राम सहित इसके सोशल मीडिया चैनल को डिलीट कर दिया गया है। मल्टी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म गीक को अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ग्रुप ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स यानी GEM से $25 मिलियन की कैपिटल कमिटमेंट हासिल हुई है। गीक का प्रोडक्ट्स एम सिक्योरिटी और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जैसी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है ताकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर अपनाने को इंकरेज किया जा सके। इस तरह से जैसे जैसे परफॉर्मेंस माइलस्टोन्स पूरे होते जाएंगे, वैसे वैसे GEM से कैपिटल कमिटमेंट को फंड जारी होते जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी लेंडर हॉडलनट ने अपने प्लेटफॉर्म पर डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स और टोकन स्वैप को रोक दिया है और सिंगापुर के लिए मॉनिटरी अथॉरिटी यानी MAS से लाइसेंस के लिए एक एप्लीकेशन वापस लिया है। सिंगापुर बेस्ड प्लेटफॉर्म ने सोमवार को एक स्टेटमेंट में कहा कि लिक्विडिटी को स्टेबल करने और असेट्स को प्रिजर्व करने के लिए इसकी विड्रॉल फ्रीज की गई थी। इसके अलावा हॉडलनट सभी बोरोइंग और लेंडिंग सर्विसेज को भी बंद कर देगा। हॉडलनट रिकवरी प्लान पर एक्टिवली काम कर रहा है और जल्द से जल्द अपडेट्स और डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए 3.0 टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।